बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, कोविड की सूरत हाल से सही तरह से निमट रहे होंगे। मैं फिर कहता हूं आपसे कि वैक्सीनेट कराइए अपने आप को, और डबल वैक्सीनेशन होती है, 2 वैक्सीनेशन होती है, ज़रूर कराइए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड का जो ग्राफ है वो फिर बढ़ना शुरू हो गया है पाकिस्तान में। खैर, अब स्पोर्ट्स वन का आगाज़ करता हूँ। स्पोर्ट्स वन में अभी पहले सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराऊंगा ज़ैनब अब्बास साहिबा से। उनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि उन्होंने वो अचीव किया है पाकिस्तान में जो किसी और ख़ातून एंकर या बल्कि मर्दों में भी किसी ने अचीव नहीं किया। आईसीसी में जाना, और उसके बाद अभी रिसेंटली दी 100 जो हुई उसमें प्रेजेंटर के तौर पर जाना, और सारी दुनिया में उनका जो नाम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ज़ैनब अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के जो नए मामलात हैं। रमीज़ राजा साहब की तकरूरी हो चुकी है गवर्निंग बोर्ड में, अब उनका इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी कि कभी इम्कान है जिसका कि वो इलेक्ट हो जाएंगे। मैंने फिर सिलेक्ट कह दिया, लेकिन सिलेक्ट मुझे नहीं कहना चाहिए था, इलेक्ट एज़ पर द रूल ऑफ द पीसीबी ही कुड बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और उसके बाद वो क्या करेंगे। रमीज़ राजा इससे पहले भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं 2003-04 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो अब उनके सामने एक नया चैलेंज है, नई जिम्मेदारियां हैं। गवर्निंग बोर्ड भी पूरा नहीं है अभी तक। गवर्निंग बोर्ड में रीजनल नुमाइंदे नहीं हैं। रीजनल वो लोग जो सिंध, पंजाब या दीगर जो हमारे रीजन हैं उससे आना है। और उसके अलावा एहसान मानी साहब का दौर कैसा रहा, इस पर भी हम बात करेंगे ज़ैनब अब्बास से इस सेगमेंट में। और उसके बाद हमारे साथ हमारे मोहतरम मुनीरुल हक साहब होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। ज़ैनब अब्बास साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और पहला सवाल आपसे कि रमीज़ राजा की तकरूरी को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आपका वक्त गुजरा है रमीज़ राजा साहब के साथ, आपने प्रोग्राम्स भी किए हैं, आपने कमेंट्री भी की है, तो हाउ डू यू सी हिज अपॉइंटमेंट एज द बीओजी मेंबर? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी रमीज़ राजा साहब को कि उनको ये ओहदा मिला है। जहाँ तक ये कैसा फ़ैसला है उनका चेयरमैन बनना, तो मेरा ख़्याल से इसको एक अच्छी और एक पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए इस फ़ैसले को, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑब्वियसली एक्स क्रिकेटर हैं, बहुत नॉलेज है क्रिकेट की। ऑब्वियसली कमेंटेटर कैपेसिटी में काम कर रहे थे, लेकिन पहले भी बोर्ड में काम कर चुके हुए हैं। आई थिंक कि उनका जो मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ, ऑब्वियसली आई वर्कड अ लॉट विद हिम। और जब आप टाइम स्पेंड करते हो किसी के साथ तो आपको उनकी व्यूज़ का, उनके जो नज़रिए का, उनके थॉट प्रोसेसेस की आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो वो हमेशा अच्छा सोचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, वो एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। और उनके जो प्लान्स हैं, उनका जो विज़न है, जो हमेशा वो शेयर करते थे, वो हमेशा एक अच्छी नीयत के साथ करते थे। तो पहली बात तो ये है कि उनकी नीयत अच्छी है। He has come with some positive intentions. He wants to change Pakistan cricket for the better, and by that I mean कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को इतना मजबूत बनाएं कि जहां हम इस वक्त हैं रैंकिंग्स में, हम ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हैं। और वो तभी होगा अगर हमारे बेस लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, अगर हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसमें जो चेंजेस इम्प्लीमेंट हुए हैं उनको सही तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। उनके ऑब्वियसली अपने कुछ व्यूज़ हैं। आई थिंक वो ड्रॉप इन पिचेस को बहुत फेवर करते थे कि ऐसी पिचेस होनी चाहिए, या बॉल का इस्तेमाल कौन सा होना चाहिए, या किस किस्म की प्रिपरेशन होनी चाहिए। आई थिंक वो सारा जो उनका विजन और प्लान्स है, वो अब उनके पास एक मौका है कि वो उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें। तो थोड़े से ऑब्वियसली उनके ख़यालात जो हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ मिलते हैं, क्योंकि वो ही स्टिल यंग उस लिहाज से। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी वही तब्दीलियाँ आएँ जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड्स हैं। सो मेरा ख़्याल से इट्स अ वेलकम चेंज। बहुत एनर्जी है उनके अंदर, बहुत पॉजिटिविटी है, अच्छे प्लान्स हैं। ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि किस हद तक ये प्लान्स इम्प्लीमेंट होते हैं, या किस तरह से ये इस चीज़ को लेके चलते हैं, क्योंकि एक विजन होना एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन उसका फिर इम्प्लीमेंट करना और आगे रिजल्ट्स आना वो भी एक अलग चीज़ है। सो मेरी तरफ से तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि उनकी नीयत अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, तो होपफुली दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सही है, आपकी होप है कि गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और बहुत सारी चेंजेस आपने गिनवाई, इसका मतलब ये है कि रमीज़ खुश नहीं हैं जो अब पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है।
एहसान मानी साहब का दौर आपकी नज़र में कैसा गुजरा? 3 साल उन्होंने कुछ अचीव किया, तो वो आपकी नज़र में क्या है? कैसा उनका दौर गुजरा एहसान मानी साहब का? जहाँ तक एहसान मानी साहब के टेन्योर की बात है, तो आई थिंक एहसान मानी साहब का टेन्योर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर डिपेंड करता है आप उसको कैसे देखते हैं। अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस कैसी है, तो जब से आपने मिसबा उल हक की ऑब्वियसली कोचिंग में पाकिस्तान क्रिकेट के रिजल्ट्स इतने अच्छे, इतने मजबूत नहीं आए। आप टेस्ट क्रिकेट में देख लें, अब जाके आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता, बट यू लॉस्ट इन न्यूजीलैंड। इंग्लैंड में जीता हुआ मैच जो आपको एक जीतना चाहिए था, वो भी आप हार गए। न्यूजीलैंड में बहुत बुरी तरह हारे। एक चीज़ होती है कम्पीट करना। ज़रूरी नहीं है कि आप मैच जीतो अगर आप उतनी अच्छी टीम नहीं भी हो। वो मुझे कई लेवल्स पे पाकिस्तान क्रिकेट का मिसिंग नज़र आया, डायरेक्शन नज़र नहीं आई उस तरह से। एंड कहीं ना कहीं ये जाके चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शायद इतने माइक्रो मैनेज लेवल पे नहीं, लेकिन वही है जो ऐसे लोग, मतलब लोगों को लाता है जो कि फिर आगे आपके प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो मिसबा उल हक लाया गया, उनकी ऑब्वियसली कोचिंग में रिजल्ट्स पाकिस्तान के नहीं आए। दूसरा जो मुझे उनका एक जो लगा वो ये ज़रूर था कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा टाइम बहुत लेते थे। वो एक अग्रेसिव अप्रोच होती है ना, कई डिसीजन मेकर्स होते हैं जो बस कहते हैं कि हाँ जी बस हमने ये सोच लिया है और अब हमने ये करना है। वो थोड़ा सा मेरा ख्याल से उनकी एक वीकनेस समझ लें, या दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो उनकी पॉजिटिव्स थी वो ये है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाए हैं। आई नो कि लोग कहते हैं कि जी सेठी साहब ऑब्वियसली उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक आपकी उनका जो एक वो है रेपुटेशन है आईसीसी के लेवल पे, उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है वो वहाँ पे एक ग्लोबल लेवल पे। तो उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके और वसीम की कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से, वसीम खान की कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से आपकी टीम्स आ रही हैं पाकिस्तान। चाहे पीस हो, चाहे हालात बेहतर हो, बिल्कुल हालात बेहतर है, लेकिन आपकी अपनी एक जो ताल्लुकात होता है बोर्ड के साथ, वो भी बहुत मैटर करता है। सो वो ठीक रहा। जिस तरह से उन्होंने इंडिया को हैंडल किया है, इंडिया के साथ डिप्लोमेसी के जो ताल्लुकात हैं वो भी ठीक थे। बट आई फेल्ट कि उनके अंदर एक वो जो था ना, एक अथॉरिटी वाली एक पर्सनालिटी जो होती है, वो मुझे कहीं लगा कि वो थोड़ी सी मिसिंग है। बट खैर दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। नॉट टू से कि एक बुरा टेन्योर था। आई स्टिल थिंक कि उनकी वर्ल्ड में ग्लोबली बहुत अच्छी रेपुटेशन है। एंड मैं उनको यही कहूँगी कि गुड लक विद हिज फ्यूचर एंडेवर्स। बट या आई थिंक कि जो चेंज आया है वो वेलकम है, उसको पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए, और हर चीज़ को एक तनकीद का निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो वाकई तनकीद के लायक हो उस चीज़ को आप तनकीद का निशाना बनाएं। जो तनकीद के लायक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को, हर डिसीजन को अब जो ली जाएगी उसको एक तनकीद का निशाना बनाया जाए। ठीक है जी, ज़ैनब अब्बास साहिबा की आपने बात सुनी। रमीज़ राजा के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं? रमीज़ राजा, उनका ख्याल ये है, जो मुझे हिंट मिला, कि एग्रेसिव होंगे और फैसले लेंगे, क्योंकि उनका एक विज़न भी है जो इस बोर्ड से मुख्तलिफ है। वो मॉडर्न डे क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो एहसान मानी साहब के बारे में उन्होंने बात की वो ये थी कि शायद डिसीजन मेकिंग में देर कर देते थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यहाँ आता है ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर प्रमोट किया किसी को तो वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, क्योंकि उनके पावर्स ज़्यादा थे। उन्होंने ये भी किया था एहसान मानी साहब ने कि अपने पावर्स भी डेलीगेट कर दिए थे। तो इस वजह से वसीम खान साहब नज़र आते थे। बहरहाल दिस इज़ माई ओपिनियन। ज़ैनब अब्बास की ओपिनियन आपने दोनों मौज़ूआत पर सुनी। एक ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम के इस ब्रेक के अगले हिस्से में, प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुनीर उल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ होंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ज़ैनब अब्बास की बातें आपने सुनी। रमीज़ राजा और एहसान मानी के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब मेरे साथ हैं एनालिस्ट स्पोर्ट्स के, बहुत अरसा हो गया इनको, लेकिन मैं इनके बारे में एक बात आपको बताऊंगा जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। मुनीर उल हक साहब, आपको मैंने तारुफ पहले भी कराया था, इससे पहले भी शिरकत करते रहे हमारे प्रोग्राम में। इनको बुलाने का मकसद ये होता है कि इनकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी मुझसे पहले ब्रेक में भी ये कह रहे थे कि एक और लीग चल रही है, कहीं उस पर बात कर लेते हैं या,
तो मैं तो हैरान हूँ कि इतना सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वही क्या कम है मुनीर साहब, मुनीरुल हक साहब, वही क्या कम है कि आप हमें बाहर लेके जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल क्रिकेट असल में जहाँ भी होती है तो थोड़ा सा करना होता है आपको। अब तो वैसे भी T20 एक क्रिकेट का वक्त आ रहा है, तो ऑलरेडी एक सीरीज़ इंग्लैंड में चल रही है, आपको पता है, और बिल्कुल चल रही है। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश भी, ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी, और साउथ अफ्रीका, श्रीलंका भी, तो ये सीरीज़ भी ऑन है। तो इस तरह थोड़ा बहुत नहीं, देख इंडिया लेते का हैं। क्या हाल हुआ है इस मैच में, आखिरी मैच में? इंडिया के बड़े कम रन पे आउट हुआ, फिर वो लान तान शुरू हो गई वहाँ पे। देखिए पहले जो 2 मैच थे ना, उसमें तो इंडिया ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन तीसरे टेस्ट में उनकी बैटिंग जो एक्सपोज हो गई, 78 ऑल आउट, और दूसरी इनिंग्स में जो है वो 68 रन्स पर, आखिरी 63 रन्स पर उनके आखिरी 8 खिलाड़ी, तो बैटिंग तो बुरी तरह एक्सपोज हो लेकिन गई। ऑस्ट्रेलिया में भी एक टेस्ट मैच जो कोहली खेले थे और फिर वो चले आए थे वापस, उसके बाद से बाउंस बैक किया था इंडिया ने। बिल्कुल, वो 36 पर आउट हो गए थे, वो तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बाद कोहली वापस आ गया था, जिनका रहाणे ने लीड किया था और वो चले थे। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है इंडिया को कि विराट कोहली, इंक्लूडिंग विराट कोहली, उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बुरी तरह फेल हो रहा है। चेतेश्वर पुजारा इनके वन डाउन बैट्समैन है, बहुत अच्छे टेस्ट के बैट्समैन हैं, वो पिछले मैच में चले और उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, तो वो 91 में कर दिए। अजिंक्य रहाणे नहीं चल रहे, ऋषभ चलें, पंत जो इनके विकेट कीपर इतना, रहे इतना हैं। ना खोलें उस टीम को भाई, उतना ना खोलें, छोड़ें इंडिया की टीम को। ये बात करने का मेरा मकसद था, अभी आपने जैनब अब्बास को सुना, जी हाँ। वो कह रही थी कि एहसान मानी साहब ने इंडिया से ताल्लुकात अच्छे किए, लेकिन रमीज़ राजा इंडिया की टीम के मोतरफ हैं, अपने यूट्यूब चैनल से हम देखते हैं। तो वो क्या तब्दीलियाँ ऐसी करना चाहेंगे रमीज़ राजा आपके ख्याल में कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो? देखिए इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, इसको ज़रा समझने की यूँ ज़रूरत है आसिफ, कि रमीज़ राजा मेरे ख्याल इतना इन चेयरमैन हमें इससे पहले माजी में कभी मिला नहीं, जो कॉलेज लेवल से क्रिकेट खेले, अंडर 19, फिर पाकिस्तान खेले, फिर कमेंट्री में रहे, 2003-2004 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे। अपने दौर में इन्होंने बॉब वुल्मर को कोच भी मुंतखब किया था, जो बड़ा एक अच्छा फैसला था। ये सारी चीज़ें निकल के, वाग का दरिया जिसे कहते हैं ना, कि पूरा तैर के ये पार करके यहाँ पहुँचे हैं। और एक स्पेशली कोई रोड मैप तो इन्होंने बनाया था जिस पर कन्विंस हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और इनको बनाया गया है। तब्दीलियाँ तो आएंगी, लेकिन अभी फौरी तौर से कोई जादू की छड़ी नहीं है रमीज़ राजा साहब के पास, तो आएंगे और चलाएंगे और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या उनके नज़र में क्या है कि क्या करना चाहेंगे आपके ख्याल में? देखिए सबसे पहले तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी टीम जो है वो इतना उसका डिटोरिएट क्यों हो रही है चीज़ें, उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, सबसे पहले तो ये देखना है। देखिए चेयरमैन कुछ भी हो, आम आदमी को उससे फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी तो पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करता है। हालांकि चेयरमैन का काम कुछ और होता है, हाँ बिल्कुल टीम सही है। बनाना उसका काम नहीं लेकिन है। आज ही मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आज ही ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आई थी, तो वो ऑडिट करना, वो रिपोर्ट बनाना, वो तो दर्द सर है। वो तो एहसान मानी जैसा आदमी कर सकता है या उन जैसा क्वालिफाइड आदमी कर सकता है? देखिए यहाँ पर भी अब दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो एहसान मानी साहब जब आए थे, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीसी के प्रेसिडेंट, हम सब इंक्लूडिंग आप, मैं, सब हम तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छे एक चेयरमैन मिल गए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े ताल्लुकात हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन उनसे उन्होंने क्या किया कि अपनी जो जिम्मेदारी ऑन फील्ड थी, वो सारी जिम्मेदारी जो देखनी चाहिए थी उनको, वो वसीम खान साहब को दे दी। वसीम खान साहब से कुछ गलत फैसले नहीं, बहुत सारे गलत फैसले हो गए। क्रिकेट कमेटी में मिसबाउल हक, चलें, ये मैं आता ये हूँ सब आपको पता है। वसीम खान के फैसलों पे आऊँगा, तफसील से बात करेंगे। वसीम खान साहब का मुस्तकबिल क्या है उससे भी बात करेंगे। अभी तो रमीज़ राजा के कुछ फैसले जो उन्होंने भी कहे, खातून ने, जैनब ने, कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करेंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आएंगे। व्हाट इज़ मॉडर्न डे क्रिकेट? मॉडर्न डे क्रिकेट यही है जो हम, जो 4 बड़ी टीमें खेल रही हैं, जो आपसे बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं? वो आपके साथ की टीमें थी ना। चले ऑस्ट्रेलिया की टीम आपकी बहुत अच्छी होती थी टेस्ट में, लेकिन T20 में तो आप उनसे कहीं अच्छे थे ना। अगर आप 2 साल से ज़्यादा T20 में वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं, अगर आपने 11 लगातार सीरीज़ जीती हैं, तो फिर उस कप्तान को एकदम से हटा देना, ना सिर्फ उसको हटा देना बल्कि उसको टीम से ही बाहर कर देना, और आज तक उसको उसकी टीम में पता नहीं है, वो ऐसे ही बस रहते हैं टीम में। ज़ाहिर है रिजवान खेल रहे हैं उनकी जगह, तो वहाँ से जो बैकग्राउंड शुरू हुआ है ना, फिर बहुत सारे इनके फैसले, सारे इख्तियारात दे देना मिसबा को, अजहर अली को पहले कप्तान बना देना, ये सारे बैकआउट हो गए फैसले। तो कोई चीज़ ऐसी थी सरफराज को आपके ख्याल में किसने हटाया था? नेचुरली यार आपके CEO वसीम खान साहब का इन्फ्लुएंस था। वसीम खान साहब ने तो कहा था उसको जाके बिल्कुल, नेसेसिटी। खबरें तो यही है कि वो खुद गए थे, उन्होंने रिज़ाइन के लिए कहा था, वो नहीं माने तो उनको फिर बरतरफ किया गया। ज़राए तो यही बताते हैं, और काफ़ी हद तक ये खबर में सदाकत भी है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो मिसबाउल हक को फिर कौन लाया?
मिसबाहुल हक तो देखिए, मिसबाहुल हक का तो इंतखाब ही समझ में नहीं आता ना। एक शख्स क्रिकेट कमेटी में बैठे हुए हैं कि उन्हें देखना है कि मिकी आर्थर का एक्सटेंशन होना है या नहीं। मिकी आर्थर भी चले जाते हैं और उसके बाद वो खुद आ जाते हैं, ना सिर्फ खुद आते हैं बल्कि बेताज बादशाह, मतलब ऐसा आपने कभी चीफ देखा सेलेक्टर है कि हेड कोच भी, चीफ सेलेक्टर भी, बैटिंग कोच भी। उसके बाद वसीम खान साहब उनको परमिशन देते हैं कि आप पीएसएल के जो है वो हेड कोच बन जाएं एक टीम के, इस्लामाबाद यूनाइटेड के। फिर उन्होंने अपने और डोमेस्टिक क्रिकेट में उस बाहमी कोऑर्डिनेटर को मशावरत के लिए नदीम खान साहब को भी रखा कि ये प्लेयर का किरदार अदा करेंगे, मुझे बताएंगे। अब समझ आ रही है बातें मुझे। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, और ये सब की सब चीज़ें वो ज़ाया हो गई। बात है असल में रिजल्ट की। रिजल्ट में जब आपका नहीं आएगा तो ये सारी चीज़ें निकलेंगी। और यही मिसबाहुल हक की टीम, हर जगह हम सीरीज़ जीत रहे होते हैं, बहुत अच्छा होता है, तो चेयरमैन भी अच्छे होते, सब होते। लेकिन बाद में जब आप हारते हैं ना, और हारते वहाँ पर हैं कि जहाँ आप जीत सकते थे या जहाँ आपके पास मौके थे कि आप उसको सही कर सकते, वो नहीं होता तो उस पर अफसोस होता है। देखिए एज ए शख्सियत एहसान मानी, सलूट टू हिम, उसमें उनमें कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी शख्सियत और बहुत उनका नाम है और उसमें उनमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो अपना आपने वसीम खान साहब को जो चीज़ें दे दी, वो उसमें कितने कामयाब हो ये देखना है। ये ज़ैनब अब्बास बिल्कुल सही कह रही थी कि जो टीमों को, गैर मुल्की टीमों से कुछ अच्छे काम भी हैं, गैर मुल्की टीमों को कन्विंस करना, पाकिस्तान लाने पर आमादा करना, इसमें वसीम खान साहब का बहुत किरदार है। लेकिन इंटरनल जो चीज़ पॉलिटिक्स है वो उसको वो समझ नहीं पा रहे इंटरनल थे। पॉलिटिक्स कैसे समझेगा एक आदमी? पैदा बरतानिया में हुए, सारी क्रिकेट बरतानिया में खेली, अच्छी पोस्ट पे रहे काउंटी ये की, तो तो वो यहाँ ये पे तो लाना उनको कितना यही दानिशमंदाना तो मैं फैसला आपसे कह रहा हूँ ना, तो फिर यही तो चेयरमैन साहब का फॉल्ट होगा ना एक तरह से। उन्होंने, अगर वो मुझे नहीं याद समझ है, रहे थे। आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि 350 लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। और ये अभी उन्होंने रिसेंटली भी कहा, पार्लियामेंट में जब उनको बुलाया था तो उन्होंने रिसेंटली भी कहा कि ये सबसे मौजू आदमी है पाकिस्तान में। ठीक है, उनकी नज़र में होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश नहीं कर सकी, पाकिस्तानी टीम फतवाहत नहीं ले सकी, तो वो चीज़ बेकार हो जाती है ना। देखिए आप भी अगर काम के आदमी हैं, अपने लिए आप कुछ कमा के दे रहे हैं कंपनी को, कुछ प्रमोट कर रहे हैं कंपनी को, तो ही आपको रखा जाता है ना। इतने बड़े उसमें एक तो बात ये है कि इनको कोई कहने वाला नहीं था, होलसेल इख्तियार था ना इनके पास। और एटीट्यूड भी इन लोगों का एरोगेंट थे। मैं कह दूंगा ये बात, आपको भी वास्ता रहा होगा, मेरा भी वास्ता रहता है, ये एरोगेंट एटीट्यूड था इनको, अगर है, बल्कि हाँ, है अभी भी। और बहुत सारी चीज़ें हमें भी ऐसी थी जो हम ऑन एयर नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज़ें अब नजर अब आपने बात की कि वो आके क्या करेंगे। अब सबसे पहला तो इशू है आसिफ, आप तो बहुत ज़्यादा डीपली पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वसीम खान साहब का क्या मुस्तकबिल है? फरवरी तक तो शायद वो हैं, जो नहीं, मुझे पता यकीनन चला। है, फरवरी तक तो वो हैं, अगर वो खुद नहीं जाते तो। लेकिन उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है जब से रमीज़ राजा की बातें चली हैं, या चेयरमैन साहब का जो कयास आ रही है। 2-3 दिन तो बहुत ही, आपका पता था ना, पता नहीं चल रहा था कि क्या होने वाला है। उस दौरान में भी कोई वसीम खान का किसी किस्म का खैर कोई वसीम बयान खान का नहीं। बनता नहीं था बयान, कुछ ऐसा लेकिन बयान वो, क्या उनको रमीज़ राजा के आने के बाद वो कोई बयान दे सकते थे कि उन्हें खुशी हुई या क्या है, या आई डोंट नो। देखें, मुझे एहसान मानी साहब के जुमले याद हैं, वो रिकॉर्ड पे है मेरे पास, अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं उसको सुनवा भी दूंगा। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम स्पोर्ट्स 1 में एहसान मानी साहब ने साल भर पहले, तकरीबन ये पिछले साल के आखिर की बात है, उनसे मैंने पूछा था कि वसीम खान का मुस्तकबिल क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि उनके टेन्योर के ख़ात्मे से 1 साल पहले गवर्निंग बोर्ड का इजलास होगा और उसमें उनको एक्सटेंशन देने या ना देने का फ़ैसला होगा। उसके बाद से 2 गवर्निंग बोर्ड के इजलास हो चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पता और ना कोई बताता है। तो वसीम खान साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, कानून क्या कहता है? एहसान मानी साहब के मुताबिक तो 1 साल पहले एक्सटेंशन मिलनी चाहिए थी। अब ये तो या तो हमारी नॉलेज में नहीं है, उनको एक्सेशन दे दिया गया, बिकॉज कि हम तो ये जानते हैं कि फरवरी तक वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अहदे पर हैं। फरवरी का मतलब ये है कि अगले साल PSL 7 जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, T20 वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो जाएगा, 1-2 सीरीज़ जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ वो भी ख़त्म हो जाएंगी, काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि वसीम खान और रमीज़ राजा मिलकर काम कर लें क्रिकेट की बेहतरी के लिए, जो मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता नहीं है कि वो बिल्कुल डिफरेंट माइंड के आदमी हैं। वो उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते थे एहसान मानी साहब। रमीज़ राजा का कितना ट्रस्ट है उनके ऊपर नहीं है, जाहिर अपनी टीम लाएंगे, चीफ सेलेक्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, कप्तान चेंज होगा, कप्तान नहीं चेंज होता तो हेड कोच के चेंज होने की बहुत सारी बातें आ रही हैं। ये सारी बातें हमें पता चलेंगी जब T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, टीमें पाकिस्तान आएंगी, उसके बाद होगा। रमीज़ राजा को आपने कहा ना कि वो जो बैलेंस शीट बनती है और वो सारे हाँ, काम मैंने करते आज ही हैं, देखी है। लेकिन इतना एक्टिव चेयरमैन, ये उस चेयरमैन बन के अगर वहाँ बैठ जाएंगे और अपनी किसी को अपनी जगह जिस तरह वसीम खान साहब को किया, अगर ये चीज़ है तो फिर तो बेकार है।
फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन रमीज़ राजा उस तरह की शख्सियत है नहीं, उनको जितना डीप जाने की आदत है और जितना उनकी मालूमात हैं, मुझे लगता है कि डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल तक वो तब्दीलियाँ लाएंगे। क्योंकि डोमेस्टिक में उनको ये सेटअप तो पसंद है, लेकिन इस सेटअप में फिर कोचेस, इस सेटअप के कोचेस को भी देखेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, कोचेस आपने आपकी नॉलेज में तो है कि अगर पंजाब जहाँ से केपी वाले जीते, उसको उठा के अब्दुल कहीं और रज़ाक, रख दिया, जी अब्दुल हाँ। रज़ाक को, एजाज जूनियर को वापस ले आया। तो वापस एजाज ले आया। जूनियर से पूछो तो सही कि एजाज जूनियर को निकाला क्यों था, नासिर, चैंपियन हम कोच यही था। बात कर रहे थे, किसी को पता नहीं था कि क्यों निकाला था, कोई ना कोई जवाब आया। चलें एक कुछ ब्रेक आया, लेता हूँ, ब्रेक खैर के बाद उनको देखिए, इसका ब्रेक के एहसास हो बाद गया। कुछ जरूर हार्ड क्वेश्चंस हैं जो कि मैं पूछूंगा कि फैसले बदल दिए आपने, ठीक है, आपके बदलने पे, फैसले बदलने पे तालियां ज़रूर बजी पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से, लेकिन वो फैसला जो पहले किया था वो क्यों किया था, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। क्वेश्चन है सीधा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसले किए, उनको बदला। वो मुनीर साहब ने बता भी दिया था, फिर भी मैं बता दूं आपको कि मिसबा को जब कोच और चीफ सेलेक्टर का ओहदा दिया गया तो बड़ी बड़ी बातें हुई उस वक्त। अब मैं ये नहीं जा रहा कि क्या बातें हुई थी। फिर उनको ये कहा गया कि वो कोचिंग का एक्सपीरियंस भी लेंगे। ये मजाक हो रहा है क्या? नेशनल टीम का कोच है, उसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं आप पीएसएल से, ये क्या हो रहा है? देखिए उस तो वक्त उनको तो कोई पूछे ना, उन्होंने साहब तो- जब तक होगा नहीं तो काम कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल गलत था। देखिए जब कोच और चीफ सेलेक्टर दोनों लगाया गया था तो उन्होंने पता है क्या इसका वो दिया था, कहा था कि जी कोच ये कहता है कि मुझे तो जो टीम मिलती है मैं उसको खिलाता हूँ, हाँ। तो चीफ सेलेक्टर भी यही रहेंगे, तो हर तरह की जिम्मेदारी इनकी होगी। लेकिन अभी तक तो कोई जिम्मेदारी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ना, आहिस्ता आहिस्ता करके बैटिंग कोच भी लाना पड़ गया आपको, यूनुस खान, खैर वो भी इख्तलाफात हो गए, चले गए। अभी खाली हेड कोच का ओहदा रह गया, वो भी मुझे लगता है नहीं है। क्योंकि देखिए ना, मिसबा का जो माइंडसेट है डिफेंसिव, वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है बाबर आजम में आ रहा है, जो चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। आजकल के दौर में डिफेंसिव टेक्निक चलती ही नहीं है, अगर आप अग्रेशन नहीं दिखाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बदली ही अटैकिंग क्रिकेट से। बिल्कुल, इमरान खान जब कप्तान बने थे तो यही था डिफेंसिव, तो उन्होंने चेंज किया ना सब चीज़ों को। इमरान खान के ज़माने में आपको याद होगा ऑर्डिनरी फील्डर भी इतना एजाइल नज़र आता था। मुझे याद है आकिब जावेद इतनी ज़बरदस्त डाइव 92 के वर्ल्ड कप में लगा के गेंदें रोका करते थे, हालांकि वो फास्ट बॉलर थे। ये चीज़ ज़रूरी है, आपको एक प्रेशर होना चाहिए। थोड़ा सा एग्रेशन मुझे सेकंड टेस्ट में नज़र आया, थोड़ा डिफरेंट नज़र आया बाबर आजम, लेकिन उससे कहीं बढ़कर अभी चीज़ें करने की टेस्ट मैच भी मेरा दुख है भाई। टेस्ट मैच अब आप दिसंबर में खेलेंगे, हाँ अभी बांग्लादेश से, जी तो हाँ। ये लड़के क्या करेंगे? फवाद आलम हो गया, नुमान अली हो गया, आबिद अली, अजहर अली, ये क्या इनके लिए क्या प्लानिंग छोड़ के जा रहे हैं एहसान मानी साहब, वसीम खान वहाँ साहब? एक टेस्ट था जो हमने खुद कम कर दिया था, 2 T20 बढ़ा दिए थे वेस्ट इंडीज में, अगर आपको याद हो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी की बात। प्लानिंग तो खैर देखें, प्लानिंग का फुकदान तो है, और ख़ास तौर से डोमेस्टिक क्रिकेट क्लब लेवल पे चीज़ों का ख़त्म होना, लड़के आना बंद हो जाएंगे और क्लब क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। क्लब क्रिकेट प्राइम मिनिस्टर का है विजन या नहीं, उसको किस तरह से सही करना है। देखिए रमीज़ राजा के लिए ये आसान नहीं है, ये भी उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे जो खुशी की बात ये है कि ऐसी शख्सियत आई है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट भी पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी पता है, खुद क्रिकेटर रहे हैं और हर लेवल पे खेले हैं। हालांकि देखिए मेरा तो ये इख्तलाफ जो होता है, चीज़, जी थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कि क्रिकेटर होना ज़रूरी नहीं है। रमीज़ राजा तो वो सोने पे सुहागा है ना, क्रिकेटर भी है, पढ़ा लिखा भी है, पढ़े लिखे भी हैं, जो बिल्कुल। चीज़ को समझते भी हैं। बिल्कुल, 20 साल से कमेंट्री कर रहे हैं, बाकी दुनिया में जाते हैं, तो ये उनके फेदर इन हिज कैप। बहुत लेकिन ये कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेटर ही हो। हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ शोबों से आते रहे हैं नॉर्मली लोग। हमारे यहाँ तो जिस तरह से पहले आते थे, हमारे यहाँ आपको तो पता सियासी था। होता है, क्रिकेट हाँ, बोर्ड का बिल्कुल, यही चेयरमैन मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, आप कह देना खुल के, जो आप कहना चाह रहे हैं वो कह दें। इसी तरह होता था, पिछले हमने जितने भी देखे वो इसी से सियासी बैकग्राउंड की वजह से आए तो थे। ये चीज़ तो ठीक करनी है पीसीबी में। देखें ये चीज़ ठीक करनी है, लेकिन रमीज़ राजा अकेले इतनी बड़ी कश्ती को कैसे लेके चलेंगे वो देखना है। 3 तो इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट है, T20 भी है, वनडे भी। वनडे में आपकी टीम का बहुत बुरा हाल है, आपको पता है। टेस्ट में भी आप वेस्ट इंडीज से 12 कीमती पॉइंट्स आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गंवा दिए, पहला मैच हारकर, जो कि 2-0 आपको सीरीज जीतनी चाहिए थी। बहरहाल जो रात गई बात गई। लेकिन 3 ये है, फिर आपको डोमेस्टिक सही करना है, फिर आपको PSL भी देखना है। आपके तो मतलब हर तरह से इतना प्रेशर उनको, लेकिन मुझे पता है कि वो प्रेशर लेंगे, क्योंकि देखिए उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। वो हर तरह से सेट हमें नज़र आ रहे थे, वो अपने कमेंट्री कर रहे थे, हर जगह में अपना उनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें थी। लेकिन अब अगर उन्होंने ये सब चीज़ें ली हैं तो उसके पीछे उनकी अपनी इज्जत भी है, ज़ाहिर है। और हम सब तो शुरू में
हम सबको सपोर्ट करना है तो टीम जब को। ये अगर हम ये सबको बात सपोर्ट करना है इतना और देखना है कि क्या सपोर्ट result- करना है, तो हर हुकूमत के जाने के बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्यों चेंज होता सर, है अगर ये तो आपको सिस्टम है? ये इफ तो दिस आपको इज अ पता है। सिस्टम, उसकी वजह ये है आसिफ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और गवर्नर और प्रेसिडेंट के बाद जो चंद ओहदे होते हैं उनमें एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी होता है। तो हर कोई चाहता है कि ये ओहदा मिले, जाहिर है पजीराई होती है, अच्छा, उसकी रमीज शोहरत राजा का होती है। खास एक है जो कि आपको याद होगा। मलिक कयूम इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर 3 जो क्रिकेटर्स थे उनको 4 को क्लीन कहा गया था। आमिर सुहेल उसमें, रमीज राजा उसमें, राशिद लतीफ़ उसमें और आकिब जावेद उसमें। रमीज राजा का स्टांस भी इस पे बड़ा क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। तो अब कोई आएगा ऐसा टेंटेड प्लेयर वापस? देखिए, 2 तो आपके प्लेयर वापस आ चुके हैं, हाँ। जिनको हम कह रहे थे, शर्जील की बात करें या आमिर की बात करें। अब तो मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि अभी कोई प्लेयर भी ऐसा फिलहाल नहीं, नहीं है। आमिर ने तो कह दिया ना कि मैं रिटायरमेंट लूँगा, बोर्ड बदलेगा तो मैं आऊँगा। अब आमिर को वो ये लिबर्टी देंगे कि आप कॉल करें? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मेरा ख्याल है ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके घर गए थे, ये भी मुझे ये पर्सनली बात रहा है कि मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आई। यानी वक़ार यूनुस के इल्म में भी नहीं था। वक़ार यूनुस ने भी बिल्कुल कहा कि उनसे मुझे सवाल मीडिया हुआ से था। पता चला। तो ये मेरा ख्याल है इतना एक तो ये कि जिस वक़्त आमिर ने रिज़ाइन दिया था, उस वक़्त उन्होंने सिर्फ एक फ़ोन किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने और कहा कि ठीक है, हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं। वो वक्त था चीज़ों को जांचने का कि आमिर क्यों रिज़ाइन दे रहे हैं, आमिर की हमें ज़रूरत है कि नहीं। वो वक्त था। 6 महीने 8 महीने के बाद आपको ख्याल आता है और आप उनके घर जाते हैं। यही तो चीज़ें- इतने अजीब Yes. अजीब ब्लंडर्स किए हैं और Yes. वो दब गए। वो दब जाएंगे, इस दफ़ा भी दब जाएंगे यकीनन। वसीम खान साहब अपना सामान उठाएंगे, चले जाएंगे। एहसान मानी साहब अपना सामान उठाएंगे, चले जाएंगे। कौन पूछेगा उनसे? नहीं, तो ये जब बात तक पूछेंगे नहीं। ये बात तो बहुत लोग अरसे से कह रहे थे कि जो फॉरेनर्स हैं उनका स्टेक इतना नहीं होता। बिल्कुल सही है, वो चले जाएंगे। लेकिन अभी तो फौरी तौर से तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि वो जाएंगे या मिसबा जाएंगे या चीफ सेलेक्टर जाएंगे। अभी तो सिर्फ कयास आ रही हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ रमीज राजा के जहन में है कि उन्हें क्या स्टेप लेने हैं और फौरी तौर से कोई स्टेप नहीं होगा। अच्छा, आपको मोहम्मद पता है हफीज- 6 सितंबर को टीम अनाउंस हो रही है। हाँ। तो अब उसमें उनका इन्फ्लुएंस होगा नहीं। उसके बाद तो फिर T20 वर्ल्ड कप ही खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके आर यू बाद श्योर कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा? आई थिंक सो कि मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नाम जो हम समझ रहे हैं कि उनकी मोहम्मद वजह से- हफीज़ और शोएब मलिक क्या मुस्तकबिल है आपके ख्याल में? हफीज़ तो खैर होंगे टीम में, इन वो तो है अभी ऑलरेडी। मलिक का पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद उनको नाम आ जाए या 50-50 मुझे लगता है। हालांकि वो अभी CPL में थोड़ा नाकाम हो रहे हैं। हफीज़ तो CPL में फिर भी 1-2 अच्छी इनिंग्स खेल गए हैं, वो नाकाम हो रहे हैं। वहाँ चल गए तो शायद हो जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ अरसे से उनकी उसमें है नहीं, ये लिस्ट में है नहीं कि लाया जाएगा। क्योंकि इनको। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रमीज़ ये कह चुके हैं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि 30+ के लड़के उनको खटकते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। बिल्कुल सही है उनका अपना। तो मुझे भी शोएब मलिक का तो नहीं लग रहा। लेकिन शोएब मलिक के लिए प्रेशर बहुत था कि भाई एक आपके पास एक स्लॉट खाली भी तो है ना। 5वें 6ठे नंबर पे आप देखें तो आपके पास कोई, आपको समझ में नहीं आता। कभी आप फ़खर को लाते हैं, अब शायद आज़म खान को लाए, शर्जील खान को लाने की बातें हो रही हैं। तो वो एक स्लॉट खाली तो है, लेकिन क्या फुलफिल कर सकेंगे? 2015 के वर्ल्ड कप में, 19 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा 19 के कितना शोएब मलिक को लेके गए थे और वो फेलियर हो गया था उनका। फिर उनको वहीं रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होंगी और यंगस्टर की तरफ तो आपको जाना होगा। यंगस्टर की तरफ जाना होगा। अगर आप वहाब रियाज और आमिर और शोएब मलिक की तरफ ही हम देखेंगे तो उससे बेहतर है कि यार हम फिर मोहम्मद वसीम जूनियर को देखें, हम शाहनवाज धानी को देखें, हम शर्जील को देखें या और दो चार जो हमारे पास अच्छे लड़के हैं हम उनको देखें, बजाय कि हम उनकी तरफ जाएं। तो अभी ये इम्तहान है, चीफ सेलेक्टर का भी इम्तहान है और उनका भी इम्तहान है क्या टीम, क्योंकि 6 तारीख को टीम अनाउंस हो रही है 6 सितंबर को और उसके बाद कुछ नहीं पता कि क्या उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, क्योंकि सबकी नज़र उसी पे हैं। वही टीम वर्ल्ड कप भी खेलेगी, वही टीम इंग्लैंड से भी खेलेगी, वही टीम न्यूजीलैंड से भी खेलेगी। तो वो बहुत बड़ा एक ऐसी टीम है जो बड़ा सोच विचार के बाद आपको हिस्सा लेना होगा। आसिफ आप बताएं ना, आपको कोई 5वें 6ठे नंबर पर नज़र आता है प्लेयर के जिसका आप 100% कह सकें कि ये 5वें 6ठे नंबर पर आता है? देखिए 2-3 प्लेयर्स तो आपने खिलाए ना। खुशदिल शाह भी खेल सकता है उस पर, हुसैन तलत भी खेल सकता है उस पर, खिला मोहम्मद चुके हैं। आसिफ आज अली उनको भी खेल सबको सकता खिला है। चुके हैं। लेकिन देखें शोएब मलिक को तो खिलाया ही नहीं ना। शोएब शोएब मलिक मलिक का को अभी नहीं खिलाया, आपने मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो जराए बताते हैं वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसमें नहीं है। यानी हाँ। मानी साहब और जो वसीम खान साहब थे उनकी भी उसमें ये नहीं थे कि इनको कहीं लाया जाएगा, इनको अलग ही रखा गया है। अब आ जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है तो बात दूसरी है। कौन सी चीज़ होती है वो सियासी, कोई और प्रेशर भी तो होता है ना कोई इस और मुल्क प्रेशर में। तो मुझे नहीं लगता। अब ये कोई परफॉर्मेंस भी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लास्ट ईयर जब
लास्ट टू लास्ट ईयर जब गयाना से ये खेले थे सीपीएल में, तो इनकी टीम तमाम मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची थी और ये लीड कर रहे थे उस टीम को, शोएब मलिक, गयाना अमेजॉन वॉरियर्स को उस वक्त था। फिर थोड़ा और भी हमने एक दो जगह देखा, लीग्स का तो इनका बड़ा वसी तजर्बा है ना, इसमें तो हर तरह की लीग खेले हैं, ये हर जगह खेले हैं। लेकिन अब जो परफॉर्मेंस उनकी जा रही है, शायद रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो रहे हैं, एज हो रही है, और फिर आपका कहना कि ऑफ द रिकॉर्ड तो इन्फ्लुएंस हो सकता है रमीज राजा का, सबको पता है कि भाई चीने हैं और वो नहीं चाहते 40+ तो आई डोंट थिंक देखिए यही होता है ना, फैसले बदलते जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने ये कहा कि हम यंग लेग्स लेकर आएंगे, फिर कुछ अरसे के बाद आप चेंज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मुनीर साहब चलती रहती हैं, ये प्रोग्राम भी चलता ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा अगर हम इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। बहरहाल रमीज़ राजा साहब आते हैं जिनके बहुत कभी इम्कानात हैं, वो आते हैं तो उनके लिए गुड लक। एहसान मानी साहब के लिए भी गुड लक कि वो कुछ भी करें जाके, अच्छा लगे उनको, अच्छा करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का कोई अच्छा नहीं हुआ इस दौर में जो उसमें हम जी रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा अफसरदा बात यह है कि एक कप्तान, इस मुल्क का जो कप्तान है, इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम पूरी दुनिया में, वो है इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब, आपके लिए सोचने का मकाम है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।